अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की जानब बढ़ेंगे। द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इसकी एग्जांपल की जानब अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपल पेंडुलम की है। लाइक सिंपल पेंडुलम अगर मूव करेगा तो यहाँ पे हम दो पोजीशन को कोड कर सकते हैं, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बॉब जो हमने अटैच किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, तो ये मूव करते हुए अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, देन ये एक्सट्रीम पोजीशन से फिर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो अ मैस अटैच विद स्प्रिंग एंड थर्ड एग्जांपल इज़ अ बॉल इन अ बॉल। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। Here we will discuss the motion of a mass attached with a spring executing simple harmonic motion। तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, one of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass system as shown in figure। फिगर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। If the spring is stretched or compressed through a small x from its mean position, तो इसकी फिगर की जानब अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आपको तीन डायग्राम्स इसकी नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक मैस है जो कि हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और ये यहाँ पे एट रेस्ट है। अगर हम रेस्ट की बात करें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इस मैस के अंदर दो किस्म की एनर्जीज होंगी, जिनमें एक तो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एज यूजुअल आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी बॉडी की वो मोशन जो उसमें वो एनर्जी जो उसमें मोशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इज़ नोन एज ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम इस मैस की पोजीशन और मोशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे मोशन तो इसकी बिल्कुल ही है ही नहीं, तो इस मीन क्या है कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन भी इसकी हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी मैस को इस पोजीशन से ज़रा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद हम इसको पोजीशन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए की जानब ले जाते हैं। अगर हम इसको ए पोजीशन पे ले जाएं तो इस पोजीशन के ऊपर जिसको हमने ए का नाम दिया है, ये इसकी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन। अगर यहाँ पे हम इसकी पोजीशन की बात करें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाके हम इसको ले गए हैं, यहाँ इसके अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है जिस पोटेंशियल को हमने नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अगर हम इस बॉडी को अगेन छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास मैक्सिमम होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इस बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं है। जब इसकी मोशन ही ज़ीरो होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होगी। नाउ अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैकवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स दिस मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे जब आएगा तो क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो हो बहुत ही ज़्यादा हद तक होगी, वो इसे इसकी मीन पोजीशन पे रुकने नहीं देगी, बल्कि मीन पोजीशन से भी ये ज़रा सा आगे मूव कर जाएगा, जिसे हम फिर कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। और उस पोजीशन को हमने नाम दिया हुआ है, बी का नाम दिया हुआ। तो यहाँ पे आके अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे भी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे आके रुक गया है, एट रेस्ट है। तो एट रेस्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और एट इसमें जाहिर सी बात है यहाँ पे आके रुकने के बाद ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म की जानब बढ़ें तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ this force is directly proportional to the change in length x of the spring system। अगर हम यहाँ पे इसकी फोर्स अप्लाई करने के बाद इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, वो अकॉर्डिंग टू हुक लॉ ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा होगा जितना इसके ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। अगर हम फोर्स को कम अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। और अगर हम इस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
बेटा माइनस एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि अगर हम फोर्स को इस साइड पे लगा रहे हैं, लेट्स सपोज फोर्स को हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ एंड के इज स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड एज, अगर हम के की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करना चाहें तो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एफ के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स कह सकते हैं। We also know that according to Newton's second law of motion, F is also known as F is equal to ma. By comparing equation 1 and 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करें तो by comparing इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get a result ma is equal to minus k of x। यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, m को राइट साइड पे अगर ले जाएंगे तो इस साइड पे m मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड पे जाएगा तो m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m x आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि k क्या है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। k हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, m इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि हमने मैथ्स उसका चेंज नहीं ना किया, तो मैथ्स भी हमारे पास क्या होगा, उसका कांस्टेंट ही होगा। अगर हम इन दोनों कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे आके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमें ये बताता है कि अगर हमारा इसका एक्सेलरेशन जो है, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव करेगी उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। तो अब हम अगर इसकी डेफिनेशन की जानब बढ़ें तो डेफिनेशन में आप देखें ज़रा, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट, लाइक a is directly proportional to minus x from its mean position and always directed towards the mean position। और जो एक्सेलरेशन होगा वो always directed towards the mean position होगा, जो मैंने आपको वहाँ पे इंडिकेट किया कि माइनस साइन जो है वो शो करेगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड towards the mean position। थैंक यू वेरी मच।